गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है अनवारंटेड अरेस्ट ऑन सेडिशन चार्जेस अगेंस्ट रघु रामकृष्ण राजू। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है ये आंध्र प्रदेश के एक नेता हैं रघु रामकृष्ण राजू। इनके खिलाफ जो है वो राजद्रोह का केस दायर के राजद्रोह के आरोप लगे हैं इनके खिलाफ और सीआईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। तो इसके बारे में दिया गया एडिटोरियल, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई एडिटोरियल में, तो पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आप वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ सकते हैं एडिटोरियल को। और आज कुछ एक एडिटोरियल में मैंने चेंजेस किया है, आपको एग्जांपल भी मैंने साथ में दिया है, तो इसके कारण थोड़ा सा कंटेंट बनाने में मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। कल से कोशिश करूंगा कि आपको जो वोकैब है वो तय समय पर मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबलरी की। पहला वर्ड है आज का अनवारंटेड। अनवारंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनवारंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो अनुचित हो, नाजायज हो, बेबुनियाद हो, उसे बोला जाता है अनवारंटेड। दैट इज नॉट डिजर्व्ड और फॉर विच देयर इज नो गुड रीजन, दैट इज कॉल्ड अनवारंटेड। सिनोनिम्स है अनजस्टिफाइड, अनड्यू, अनरीजनेबल। अनजस्टिफाइड, अनड्यू, अनरीजनेबल, गुड, जस्टिफाइड, रीजनेबल। मैं एग्जांपल भी पढ़ लूंगा तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि एग्जांपल भी मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो मुझे बता दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो सेडिशन। सेडिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, विद्रोह या किसी तरह का दंगा, सरकार के खिलाफ बगावत करना, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। सेडिशन इज स्पीच, राइटिंग और बिहेवियर इंटेंडेड टू एनकरेज पीपल टू फाइट अगेंस्ट और अपोज द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड सेडिशन। सिनोनिम्स है इंसरेक्शन, रिबेलियन, सबवर्शन। इंसरेक्शन, रिबेलियन, सबवर्शन। एंटोनिम्स है लॉयल्टी, ओबीडियंस, फेथफुलनेस। लॉयल्टी, ओबीडियंस, फेथफुलनेस इसके एंटोनिम्स हैं सेडिशन वर्ड के। अगला शब्द है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिजॉर्ट का मतलब होता है प्रयोग करना किसी चीज का, यूज करना, सहारा लेना किसी चीज का, उसे बोला जाता है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट का एक और मतलब भी होता है होटल या रिजॉर्ट टाइप, जहां पे छुट्टियां बिताने हम जाते हैं, रात के लिए स्टे करते हैं, उसे भी बोला जाता है रिजॉर्ट। If you resort to a course of action that you do not really approve of, you adopt it because you cannot see any other way of achieving what you want. That is called resort. Synonyms है recourse, descend, retreat. Recourse, descend, retreat. Antonyms है advance, avoid, debilitate. Advance, avoid, debilitate. इस antonyms है resort word के। अगला शब्द है हमारे पास ग्रेव। ग्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रेव का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति होना जो बेहद संगीन हो, गंभीर हो, या ऐसी कोई बात होना जो बहुत संगीन या गंभीर हो, घोर हो। या मैंने कल भी आपको बताया था कब्र के लिए भी हम ग्रेव का यूज करते हैं, वहां नाउन की तरह ये यूज हुआ। कब्र मतलब जहां पे दफनाया जाता है जमीन में, उसे कब्र। जब जमीन में दफनाना बॉडी को, उसको भी जिसमें दफनाया जाता है तो उसे कब्र बोला जाता है, और इंग्लिश में बोला जाएगा ग्रेव। A grave event or situation is very serious, important and worrying, that is called grave. Synonyms है serious, severe, critical. Antonyms है silly, unimportant, ridiculous. Silly, unimportant, ridiculous. इसके एंटोनिम्स हैं ग्रेव वर्ड के। अगला शब्द है इंस्टेंस। इंस्टेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का एक आदर्श उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल, एक मिसाल, उसे बोला जाता है इंस्टेंस। An instance is a particular example or occurrence of something, that is called instance. Synonyms है example, illustration, sample. Antonyms है hide, present, repetition. Hide, present, repetition. Antonyms है instance word के। अगला शब्द है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बेहद महत्वपूर्ण हो, मुख्य हो, प्रमुख या विशिष्ट हो, उसे बोला जाता है प्रोमिनेंट। Someone who is prominent is important and well known. That is called prominent. Synonyms है eminent, famous, notable. Antonyms है unknown, invisible, obscure. Unknown, invisible, obscure. इसके antonyms है prominent word के। अगला शब्द है हमारे पास डायट्राइब। डायट्राइब यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डायट्राइब का मतलब होता है किसी के प्रति कटु शब्दों का यूज करना, कड़ी आलोचना करना, निंदा करना किसी की, उसे बोला जाता है डायट्राइब। अ डायट्राइब इज एन एंग्री स्पीच और आर्टिकल विच इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ समवन्स आइडियाज और एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड डायट्राइब। सिनोनिम्स है डिनंसिएशन, ऑनस्लॉट और वाइटुपरेशन। डिनंसिएशन, ऑनस्लॉट और वाइटुपरेशन
इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ऑनर, प्रेज और रिकमेंडेशन। ऑनर, प्रेज और रिकमेंडेशन इसके एंटोनिम्स हैं डायट्राइब वर्ड के। अगला शब्द है वेंडेटा। वेंडेटा यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेंडेटा का मतलब होता है बहुत पुराना कोई डिस्प्यूट होना, किसी के साथ पुराना झगड़ा होना, उसे बोला जाता है वेंडेटा। अ सीरियस आर्गुमेंट और डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स विच लास्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज कॉल्ड वेंडेटा। वेंडेटा के सिनोनिम्स है क्वारल, बैड ब्लड, डिस्प्यूट। क्वारल, बैड ब्लड और डिस्प्यूट। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, अफेक्शन, एमिटी। एग्रीमेंट, अफेक्शन, एमिटी इसके एंटोनिम्स हैं वेंडेटा वर्ड के। अगला शब्द है रेम्पेंट। रेम्पेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेम्पेंट का मतलब होता है ऐसी कोई अप्रिय स्थिति, ऐसी कोई कठिनाई, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई बुरी चीजें जो कि हर जगह विद्यमान हो और उनका तेजी के साथ बढ़ते रहना, फैलते रहना, जिस पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो, उसे बोला जाता है rampant. If you describe something bad, such as a crime or disease, as rampant, you mean that it is very common and increasing in an uncontrolled way. That is called rampant. Rampant के synonyms है uncontrolled, widespread, unrestrained. Uncontrolled, widespread, unrestrained. एंटोनिम्स है कंट्रोल्ड, रिस्ट्रेन्ड, लिमिटेड। कंट्रोल्ड, रिस्ट्रेन्ड, लिमिटेड इसके एंटोनिम्स हैं रैम्पेंट वर्ड के। अगला शब्द है इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को सजा देना, कैद में डाल देना, जेल में डाल देना, कारावास, उसको बोला जाएगा इम्प्रिजनमेंट। पुटिंग समवन इन प्रिजन और इन जेल एज लॉफुल पनिशमेंट, दैट इज कॉल्ड इम्प्रिजनमेंट। सिनोनिम्स है डिटेंशन, इनकार्सरेशन, कस्टडी। डिटेंशन, इनकार्सरेशन, कस्टडी। एंटोनिम्स है फ्रीडम, लिबर्टी, रिलीज। फ्रीडम, लिबर्टी, रिलीज एंटोनिम्स है इम्प्रिजनमेंट वर्ड के। अगला शब्द है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के खिलाफ कोर्ट में किसी तरह का कोई मुकदमा चलाना, अदालत में अभियोजन उसको शुद्ध हिंदी में बोला जाएगा, इंग्लिश में बोला जाएगा प्रोसिक्यूशन। द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली चार्जिंग somebody with a crime and of trying to show that he or she is guilty in a court of law, that is called prosecution. Synonyms है litigation, prosecute, lawsuit. Litigation, prosecute, lawsuit. Antonyms है defense, denial, demurrer. Defense, denial, demurrer इसके antonyms हैं prosecution word के। अगला शब्द है हमारे पास इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसाइटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना या फिर हम बोल सकते हैं उत्तेजित करना, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में इंसाइटमेंट। इफ समवन इज अक्यूज्ड ऑफ इंसाइटमेंट टू वायलेंट और इलीगल बिहेवियर, they are accused of encouraging people to behave in that way, that is called incitement. Synonyms है provocation, stimulus, inducement. प्रोवोकेशन, स्टिमुलस, इंड्यूसमेंट सिनोनिम्स हैं इसके। एंटोनिम्स है हिंड्रेंस, अपीजमेंट और डेटेरेंस। हिंड्रेंस, अपीजमेंट और डेटेरेंस। और एक थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा एग्जाम्पल विजिबल होगा पीडीएफ में कि नहीं, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि इसका फॉन्ट थोड़ा सा और बड़ा करूं, तो ये भी मुझे कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज की कोई मुख्य बातें, मुख्य घटक या अवयव होना, उसे बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। एन इंग्रेडिएंट ऑफ अ सिचुएशन इज वन ऑफ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। सिनोनिम्स है एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, आइटम्स। एंटोनिम्स है प्रिपरेशंस, रेसिपीज और एब्स्ट्रैक्ट। प्रिपरेशंस, रेसिपीज और एब्स्ट्रैक्ट इसके एंटोनिम्स हैं इंग्रेडिएंट्स वर्ड के। अगला शब्द है वेगली। वेगली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। वेगली का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो कि समझने में बहुत मुश्किल हो, अस्पष्ट रूप से, या हम बोल सकते हैं साफ तौर पर ना होना, दैट इज कॉल्ड वेगली। इन अ वे दैट इज नॉट क्लियर और स्लाइटली, दैट इज कॉल्ड वेगली। सिनोनिम्स है मिस्टली, अनक्लियरली, ऑब्सक्योरली। मिस्टली, अनक्लियरली, ऑब्सक्योरली। एंटोनिम्स है प्रिसाइजली, क्लियरली, अनमिस्टेकेबल। प्रिसाइजली, क्लियरली, अनमिस्टेकेबल इसके एंटोनिम्स हैं वेगली वर्ड के। अगला शब्द है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट की जो ज्यूरी होती है उसके द्वारा दिया गया कोई फैसला, सुनाया गया कोई निर्णय, जजमेंट, उसको बोला जाता है वर्डिक्ट। In a court of law, the verdict is the decision that is given by the jury or judge at the end of a trial. That is called verdict. Synonyms है decision, judgment, ruling. Decision, judgment, ruling. Antonyms है accusation, suggestion, inception.
एक्यूजेशन, सजेशन और इंसेप्शन। एंटोनिम्स हैं वर्डिक्ट वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबॉलिश्ड का मतलब होता है कानूनी तौर पर किसी तरह की हम बोल सकते हैं किसी कानून को या फिर किसी प्रथा को, जो रूढ़ी है या कोई प्रथा है, उसको ऑफिशियली तौर पर समाप्त कर देना, उसे बोला जाता है अबॉलिश्ड। इफ समवन इन अथॉरिटी अबॉलिशेस अ सिस्टम और प्रैक्टिस दे फॉर्मली पुट एन एंड टू इट, दैट इज कॉल्ड अबॉलिश्ड। अबॉलिश्ड के सिनोनिम्स हैं एलिमिनेटेड, रिपील्ड, कैंसल्ड। eliminated, repealed, cancelled। एंटोनिम्स है acceptable, admissible, allowed। acceptable, admissible, allowed इसके एंटोनिम्स हैं abolished वर्ड के। यहां से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख ही रहे हैं, अवॉइडिंग ब्रेकडाउन ऑन जीएसटी काउंसिल मीटिंग। अवॉइडिंग ब्रेकडाउन ऑन जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने पिछले कल बताया कि 28 तारीख को जो है वो जीएसटी की मीटिंग होगी, जो क्वार्टरली होती थी, और ऑलमोस्ट 7 महीने के बाद ये मीटिंग हो रही है जीएसटी की ड्यू टू कोविड। तो इसके बारे में दिया गया ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। इसका पहला वर्ड है जंक्शर। जंक्शर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। जंक्शर का मतलब होता है किसी चीज का कोई महत्वपूर्ण क्षण, कोई महत्वपूर्ण बात होना या मोड़, उसे बोला जाएगा जंक्शर। अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, दैट इज कॉल्ड जंक्शर। सिनोनिम्स है जॉइंट, पॉइंट, मोमेंट। जॉइंट, पॉइंट और मोमेंट। एंटोनिम्स है डिवीजन, ब्रेक और पार्टीशन। डिवीजन, ब्रेक और पार्टीशन इसके एंटोनिम्स है जंक्शर वर्ड के। अगला शब्द है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का एक आदर्श उदाहरण, एक एग्जाम्पल होना, उसे बोला जाता है प्रेसिडेंट। इफ देयर इज अ प्रेसिडेंट फॉर एन एक्शन और इवेंट, इट हैज हैपेंड बिफोर एंड दिस कैन बी रिगार्डेड एज एन आर्गुमेंट फॉर डूइंग इट अगेन, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। सिनोनिम्स है एग्जाम्पल, मॉडल, पैराडाइम। एंटोनिम्स है आफ्टर, लेटर, फ्यूचर। आफ्टर, लेटर, फ्यूचर एंटोनिम्स है प्रेसिडेंट वर्ड के। अगला शब्द है एक्रिमनी। एक्रिमनी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्रिमनी का मतलब होता है किसी के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, कटु भावनाएं रखना, उसको बोला जाता है एक्रिमनी। एंग्री एंड बिटर फीलिंग्स और वर्ड्स टुवर्ड समवन, दैट इज कॉल्ड एक्रिमनी। सिनोनिम्स है एनिमोसिटी, असर्बिटी, रिजेंटमेंट। एनिमोसिटी, असर्बिटी, रिजेंटमेंट। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, बिनेवोलेंस, काइंडनेस। हेल्पफुलनेस, बिनेवोलेंस और काइंडनेस इसके एंटोनिम्स हैं एक्रिमनी वर्ड के। अगला शब्द है हमारे पास ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपायर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है किसी भी बात का जानकारी में आना, या हम बोल सकते हैं सच्चाई का पता लगना, सबके सामने चीजों का आना, उसको बोला जाएगा ट्रांसपायर्ड। टू बिकम नोन और टू बी शोन टू बी ट्रू, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायर्ड। सिनोनिम्स है ऑकर्ड, हैपेंड, अराइव्ड। ऑकर्ड, हैपेंड, अराइव्ड सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है डिसअपीयर, डिपार्ट, इवेपोरेट। इवेपोरेट, डिसअपीयर, डिपार्ट, इवेपोरेट एंटोनिम्स हैं ट्रांसपायर्ड वर्ड के। अगला शब्द है रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंटली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी किसी काम को करना, किसी बात को मानना, हमारी इच्छा नहीं हो रही है, हमारी इच्छा के विपरीत भी हम कोई चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम कोई काम है ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली, उसे बोला जाएगा रिलक्टेंटली। इफ यू आर रिलक्टेंट to do something, you are unwilling to do it and hesitate before doing it, or do it slowly and without enthusiasm, that is called reluctantly. Synonyms है unwillingly, hesitantly और involuntarily। unwillingly, hesitantly और involuntarily इसके synonyms हैं। antonyms है eagerly, willingly और voluntarily। voluntarily, eagerly, willingly और voluntarily इसके एंटोनिम्स हैं रिलक्टेंटली वर्ड के। अगला शब्द है इलेन। इलेन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इलेन का मतलब होता है एकदम जोश के साथ, उत्साह के साथ, पूरी स्फूर्ति, ऊर्जा के साथ कोई काम करना, उसे बोला जाता है इलेन। एंथुजियास्टिक एंड एश्योर्ड विगर और लाइवलीनेस, दैट इज कॉल्ड इलेन। ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। इसके सिनोनिम्स है जील, स्पिरिट और जेस्ट। जील, स्पिरिट और जेस्ट इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है लेथार्जी और एपैथी। लेथार्जी और एपैथी इसके एंटोनिम्स हैं इलेन वर्ड के। और आज की, माफ कीजिएगा, तो सेकंड लास्ट वर्ड है। सेकंड लास्ट वर्ड है आज की वोकैबुलरी का इरेसेबल। इरेसेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये न्यू वर्ड है।
इरेसिबल। इरेसिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इरेसिबल वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कि एकदम से जल्दी से क्रोध आ जाए, एकदम से चिड़चिड़ा होना, क्रोधी होना, एकदम क्रोध आ जाना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, दैट इज कॉल्ड इरेसिबल। सिनोनिम्स है इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड और टेस्टी। इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड और टेस्टी। एंटोनिम्स है प्लीजेंट, पेशेंट और हैप्पी। प्लीजेंट, पेशेंट और हैप्पी इसके एंटोनिम्स है इरेसिबल वर्ड के। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज इरेसिबल यू मीन दैट दे बिकम एंग्री वेरी इजीली, दैट इज कॉल्ड इरेसिबल। और आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द ये है कैलेमिटस। कैलेमिटस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैलेमिटस का मतलब होता है किसी तरह की कोई आपदाग्रस्त स्थिति होना, विध्वंसकारी या दुखद कोई घटना होना, उसे बोला जाता है कैलेमिटस। इफ यू डिस्क्राइब एन इवेंट और सिचुएशन एज कैलेमिटस यू मीन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट और सीरियस, दैट इज कॉल्ड कैलेमिटस। सिनोनिम्स है डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रॉफिक, रुइनस। डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रॉफिक, रुइनस। एंटोनिम्स है हैप्पी, फॉर्चुनेट, लकी। हैप्पी, फॉर्चुनेट, लकी इसके एंटोनिम्स हैं कैलेमिटस वर्ड के। ये कैलेमिटस वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।